चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बताएं, उत्तर भारत में सीजन का सबसे घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की चादर में दिल्ली एनसीआर लिपटा हुआ है। यमुना से सटे इलाके में जीरो विजिबिलिटी है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर है। यूपी बिहार में भी ठंड का कोहरे का कहर देखने को मिल रहा। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह घने से भी अधिक गहरा कोहरा छाया हुआ है। कई स्थानों पर विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है और इस बीच आपको बताएं, सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ नजर आया है। सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बताएं, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके में भी इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय है। इसके कारण पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों से नीचे उतरने वाली ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में तापमान को तेजी से गिराती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरह से यूपी बिहार में ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। उत्तर भारत में सीजन का सबसे घना कोहरा देखने को मिल रहा। कोहरे की चादर में पूरा दिल्ली एनसीआर लिपटा हुआ है। यमुना से सटे इलाकों में जीरो विजिबिलिटी है और विजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, नाम मात्र की विजिबिलिटी रह चुकी है। दिन के उजाले में भी लोगों को फॉग लाइट और हेडलाइट का सहारा लेना पड़ रहा है और जो गाड़ियां हैं वो यहाँ सड़कों पर रेंगने को मजबूर नजर आ रही। तो इस तरह से तस्वीरें आप देख सकते हैं। 10 से 20 मीटर के बाद आपको दिखना तक बंद हो जाएगा कि आखिर आगे से इंसान आ रहा है या कोई गाड़ी आ रही है। और यमुना से सटे इलाकों की बात करें तो वहां पे विजिबिलिटी शून्य के आसपास हो चुकी है और ऐसे में जो वाहन चालक है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको बताएं विजिबिलिटी नाम मात्र रह चुकी है। कोहरे का कहर इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि वाहन जो है वो सड़कों पर रेंगने को मजबूर है। लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर लगातार जारी है। ठंड लगातार बढ़ता जा रहा। शीतलहर से ठिठुरन बढ़ चुकी है। उत्तर भारत में सीजन का सबसे घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की चादर में दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से लिपटा हुआ है। देखिए, एक तो प्रदूषण का कहर और ऊपर से ये ठंड और कोहरे का प्रकोप जो देखने को मिल रहा है, ऐसे में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। एक घनी चादर है कोहरे की जो पूरे आसमान में छाई हुई है। ऐसे में जो लाइटें हैं, जो उन सभी यहाँ पर आपको बताएं काफी परेशानियों का इस बीच लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दिन के उजाले में भी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो वाहन चालक है उनको फॉग लाइट और हेडलाइट का सहारा लेना पड़ता है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा, क्योंकि कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना से सटे इलाकों की बात करें तो आपको बताएं वहां पे विजिबिलिटी नाम मात्र रह चुकी है। विजिबिलिटी काफी डाउन हो चुकी है। ऐसे में वाहन चालकों को और उन तमाम बच्चों को जो सुबह के समय स्कूल जाते हैं या फिर वो लोग जो दफ्तर के लिए अपने घरों से निकलते हैं, उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं उनको किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है। गाड़ियां सड़कों पर रेंगने को मजबूर है और अभी भी आपको बताएं मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले समय में भी खासा राहत लोगों को इस ठंड से मिलती हुई नजर नहीं आएगी। इस कोहरे से खासा राहत लोगों को मिलती हुई नजर नहीं आएगी। इसमें भी साफ तौर पर लोगों से एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। लोगों को कहा गया है कि यदि वो घर से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले तो जितना हो सके आप घर से कम बाहर निकले, और यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो रफ्तार पर ज़्यादा ब्रेक लगाकर निकले, क्योंकि आपको बताएं कोहरे की वजह से तमाम जो दुर्घटनाओं की खबरें हैं वो भी निकलकर सामने आती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप एहतियात बरतें, सतर्क रहें, सावधान रहें और खुद की सुरक्षा बनाए रखें। तो देखिए, सड़कों पर किस तरह से जो गाड़ियां हैं वो रेंगने को मजबूर है। यूपी बिहार में ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार चल रहा है। मौसम विभाग की ओर से लगातार जो अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं उन लोगों के लिए, उन राहगीरों के लिए और उन तमाम फुटपाथ पर सो रहे लोगों के लिए जिनको ठंड के समय पे खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन लोगों के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है ताकि जितना हो सके उन्हें इस ठंड की मार से कम
ठंड की मार झेलना पड़े। और यही वजह है कि प्रशासन की ओर से भी लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं।